अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास बायोलॉजी, काफ़ी बच्चों को ये सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप लोग पास होना चाह रहे हैं ना, आपने सिर्फ ये वीडियो देख लेनी है। ये फाइनल वीडियो होने वाली है, लास्ट वीडियो होने वाली है 9th क्लास बायोलॉजी की। इंशाल्लाह अगर आपने इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉलो कर ली तो आप लोग 100% पास हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। सो इंशाल्लाह आप कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, सिर्फ उनको आपने रिवाइज कर जाना अच्छे से, ठीक है। उन टॉपिक्स को आपने अच्छे से देख जाना है। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह पाक आप सभी बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाब करे और अल्लाह करे आप सभी के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो जाएँ, ख़ास तौर पर ये बायोलॉजी का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसमें परेशान हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो आसान आएगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने एक दफ़ा इस वीडियो को जो है वो लाइक कर देना है, ताकि ये वीडियो जो है वो बाकी बच्चों तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। हो सकता है कि आपके एक लाइक करने से किसी बच्चे को ये जल्दी वीडियो मिल जाए और वो भी अच्छे नंबरों से पास हो जाए। और अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी तौर पर आपने सब्सक्राइब करना है। तो बहुत सारे बच्चे वीडियोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले को जल्दी ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पेपर्स की वीडियोज़ अपलोड करूँ वो फ़ौरन आप तक मिल जाए। सो 9th बायोलॉजी, इस बुक में से अब क्या क्या हमने रिवाइज़ करके जाना है, क्योंकि आज पेपर है भाई। तो पहली चीज़, इस वीडियो के फ़ौरन ख़त्म होने के बाद आपने इस बुक के मशकों में, एक्सरसाइज़ों में जो MCQs हैं वो रिवाइज़ करने हैं। याद रखें भाई, 12 नंबर के MCQs हैं, 10 या 11 नंबर आपके आने चाहिए। अगर आप कितने MCQs तैयार हैं फिर आपको फ़ख्र होगा कि मेरा बायो का पेपर फुल तैयार है, मैं पास हो जाऊँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस वीडियो के फ़ौरन ख़त्म होने के बाद आपने आधा घंटा लगाना है, ठीक है। अभी MCQs पढ़ लेने हैं, या तो अगर पेपर देने जा रहे हैं रास्ते में रिक्शे के पीछे बैठ के, ठीक है, बाइक के साथ जा रहे हैं तो साइकिल के या बाइक के पीछे बैठ के पढ़ लेने एक दफ़ा। और एक दफ़ा आपने कोशिश करनी है एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर अच्छे से इसको रीड कर लें। बाकी MCQs का गेस्ट पेपर भी मैंने अपलोड किया हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने कोशिश करनी है इन दोनों को एक दफ़ा देख लें। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर डन होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बेशक पेपर दे के आके आप लोग देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग कौन से चैप्टर जो है वो रिवाइज़ करने वाले हैं जस्ट। सो मैंने लॉन्ग के हवाले से आपको बताया था, क्योंकि लॉन्ग पेपर में जो है वो आप लोगों के 2 आएंगे, सॉरी 3 आएंगे, आपने 2 करने हैं। सो चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 6 या 7, 8, पहला तीसरा तो हर बच्चा तकरीबन मेरा ख्याल अटैम्प्ट करेगा, ठीक है। या तो चौथा 6वां या तो फिर 7वां 8वां। अब 7वां 8वें के कुछ लॉन्ग जो है वो थोड़े से आसान हैं, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो शेयर करता हूँ। आपने कोशिश करनी है इनको अच्छे से तैयार करें, अच्छे से याद करें, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है अच्छा जाएगा। तो पहले चैप्टर पे आ जाना है जी। पहले चैप्टर में जो आपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे क्वेश्चंस तैयार करने हैं। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, ठीक है। ये बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, 2 लाइनें, 1.5 लाइन लिखानी है, थोड़ा सा खुला करके। नंबर मिलेंगे आपको 5 में से 4 या 5। कैरियर्स इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के कौन कौन से पेशे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर, फिशरीज, मेडिसिन, आपने कोई से 5 लिखाने हैं, ठीक है। आसान जो है वो लिखाने हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फार्मिंग हो गया। हर पैराग्राफ की 2 लाइनें। अगर आपने पहले याद किया हुआ है फिर भी 2 या 2.5 लाइनें, क्योंकि ज़्यादा पेपर के लिए याद नहीं रहेगा। ये चीज़ आपने रिवाइज़ करनी है बस, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ इनको रिवाइज़ कर जाना है, ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले चैप्टर में से वो सब एटॉमिक लेवल 3 लाइनें, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल 3 लाइनें, टिश्यू लेवल 3 लाइनें याद करनी है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल 3 लाइनें जस्ट आपने तैयार करनी है। उसके बाद इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, उनकी सिर्फ आपने डेट या जो है 2 लाइनें तैयार करनी है। तो इसमें से ये आपने तैयार करना है जस्ट। अब चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 के आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं, और जो गेस्ट पेपर मैंने अपलोड किया हो ना उसको अच्छे से देख लेना आप लोग। इसमें वही है थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल वाला, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, यही 2-3 है, यही इन्हीं में से आएगा। सो चैप्टर नंबर 3 जी क्या क्या करने वाला है जी वो बताता हूँ आपको। 5 किंगडम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से तैयार कर लेना आपने। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और इसकी सिग्निफिकेंस, ठीक है। उसके आई थिंक कुछ रूल्स दिए हुए हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या रूल्स हैं वो तैयार करने हैं, और उसकी सिग्निफिकेंस ये अच्छे से आपको तैयार होनी चाहिए। गारंटी मैं देता हूँ कि क्वेश्चन में आएंगे ये पेपर में। जो बता रहा हूँ इनको रिवाइज कर जाना है, आएंगे पेपर में चीज़ें, ठीक है।
उसके बाद आप लोगों इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, उसके ऊपर नोट लिखना है आपने, जिसमें मार्को पोलो शीप आता है, ठीक है, ह्यूब्रा बस्टर्ड आता है, इंडस डॉल्फिन आती है, ये तैयार करना है बस, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी नेक्स्ट जो स्कीम आपको बताई थी चैप्टर नंबर 7 पे और चैप्टर नंबर 8 पे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है पहले मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देता हूँ, फिर हम लोग चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 6 पे भी आते हैं, ठीक है। सो चैप्टर नंबर आप लोगों का है 7 और 8। 7 है आई थिंक वो आप लोगों का एंजाइम्स वाला, ठीक है, रेस्पिरेशंस आ गए आपके, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से अब क्या क्या करने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। सो इसमें से आप लोगों ने जो है वो करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, ठीक है, ये तैयार करनी है। एटीपी की डेफिनेशन तैयार करनी है आपने। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का सारा तैयार नहीं करना, फोटोसिंथेसिस की तारीफ, उसकी इक्वेशन वो 6CO 6O की 2 + 12H की हो, ये तैयार करना है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, और कोशिश करोगे डायग्राम अगर आपको आती है ना कोई बनाना है पेपर में तो उसको बनाओ, ये वाली जैसे आपको दिख रही है, ठीक है। और उसके कुछ नीचे जो है वो समरीज दी हुई है। लाइट रिएक्शन, ये क्या है, लाइट रिएक्शन पर नोट लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तैयार करना है आपने। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन ये आपने तैयार करना है। और लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस की कौन कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, 2 हैं, लाइट, इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आप लोगों के पॉइंट्स हो गए, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं और इनको शॉर्ट के लिए तैयार कर लो, अगर लॉन्ग में आ गए तो वहाँ भी आपने शॉर्ट वाला ही लिखाना है। रेस्पिरेशन की तारीफ, एनारोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, डेफिनेशन है और 3-3 लाइनें, जस्ट पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही याद रहता है, ना ही इतने के नंबर मिलते हैं। आप जितना ज़्यादा बड़ा लिखोगे मिस्टेक्स होंगे स्पेलिंग, तो भाई नंबर कट सकते हैं। अगर आपने पहले सही याद है तो भाई लिख सकते हो, अगर आप लोग एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपने जस्ट 2 या 3 लाइनें याद करनी है, ठीक है। फर्मेंटेशन की तारीफ, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने जस्ट जो है यहाँ से इतना ही पोर्शन तैयार करना है। फिर चैप्टर 8 पे आ जाते हैं जी। चैप्टर 8 पे आप लोगों ने जो है वो लिपिड्स क्या होते हैं ये तैयार करने हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, बी, इनके सोर्सेज, इनके फंक्शंस, इनकी डेफिशिएंसी, ये अच्छे से तैयार कर लेने आपने, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के बैलेंस डाइट से क्या मुराद है ये तैयार करना है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें तैयार करनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपने तैयार करना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर में से। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 है आप लोगों का, ठीक है, वो सेल वाल वाला, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें तैयार करनी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। जिसमें आपने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में फ़र्क ये तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेज 66 पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको तैयार कर लेना अच्छे से। उसके बाद आप लोगों ने इसमें से ओस्मोसिस ये तैयार करना है, एंडोसाइटसिस और एक्सोसाइटसिस ये तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने आज है वो इस चैप्टर में से इतना ही तैयार करना है। फिर चैप्टर नंबर हम लोग 6 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है वो आप लोगों का इंजाइम्स, ठीक है। इंजाइम्स के इस्तेमालात बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, 3-4 कर लेना। एंजाइम पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जिसमें टेम्परेचर आता है, सबस्ट्रेट आता है, ठीक है, 3-3 लाइनें तैयार करनी है बेस्ट आपने, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह यही आएगा। कोशिश करो कि अगर एंजाइम वाला इसमें लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये आप लोग, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा पहला, तीसरा, चौथा, 6वां इसकी पेयरिंग तैयार कर लो, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा 10th 9th क्लास बायोलॉजी का। सो ये जो चीज़ें मैंने बताई ना इनको रिवाइज कर जाना, MCQs आपके सही होने चाहिए, ये लोग तैयार कर जाना। गेस्ट पेपर मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, तो टाइम मिले तो उसको देख लेना चैनल से। और अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। बेस्ट विशेज़ फॉर यू, अल्लाह पाक आप सब बच्चों को कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे ख़ास तौर पे आपका ये वाला पेपर हो जाए वो आसान हो जाए और अच्छा हो जाए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आपने जो है वो चैनल सब्सक्राइब करके जल्दी से हमारे जो है वो 5 लाख द लेवल्स आदमी को कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह मुझे आप पे ट्रस्ट है कि आप लोग लास्ट में करते ही हैं।